फरमाया। तो इतनी शादियां क्यों की हैं? हमें घर की जिंदगी समझाने के लिए। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खाविंद और बीवी है। सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खाविंद और बीवी है। जब ये टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपने जिंदगी गुजार के दिखाई। आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं, आप हज़रत आयशा को लुक़मे बना के खिला रहे हैं और हज़रत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं, आयशा सुन्ना हदीस तबरानी की, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा, मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है, तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है। अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज़्यादा इज्जत बीवी अपने खामिंद को दे, खामिंद अपनी बीवी को दे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिंद तेरा लिबास है। आपने 11 घरों को किस तरह आबाद किया, किस मोहब्बत से किया कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की ज़बान पर शिकायत नहीं। ये हुस्न सलूक, ये मोहब्बत। हाँ, हज़रत आयशा की उम्र थोड़ी थी, जिहाद के सफ़र से वापसी हो रही, तो आपने सहाबा से कहा भाई चले जाओ, सारे आगे चले गए, तो सिर्फ आप दोनों रह गए। तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। सुभान अल्लाह। हज़रत अम्मा आयशा ने नहीं कहा, मेरे ने आयशा दौड़ लगाएं। मैं कहा जी लगाएं। तो कहने लगे हमने दौड़ लगाई। तो कहने लगे मैं आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। चंद साल गुजरे तो फिर हम जिहाद के सफ़र से आ रहे थे, तो आपने कहा साहबा से जाओ भी चले जाओ, आगे 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 आगे। वो गायब हो गए। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। तो मैंने कहा जी लगाएं। कौन दिनों ज़रा मैं मोटी हो गई थी, तो जब दौड़ लगी तो मेरे नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो हमने कहा हाज़िही बितिलका, आयशा तू मैं अब बराबर हो गए, एक दौड़ तुमने जीती, एक दौड़ मैंने जीती। ये हमें घर की ज़िंदगी सिखाने के लिए था कि घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। और औरतों के लिए कहा अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिंद को सजदा करे, ताकि एक नस्ल तैयार हो, एक नस्ल तैयार हो। बैलेंस ज़िंदगी गुजारो। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इम्बैलेंस लाइफ हमारी औलाद को तबाह कर रही है। मेरे पास परसों 30-40 लोग आ गए। वो यहाँ जो एक सलमा साहिबा हैं, सलमा ही नाम है ना, हैं सलमा जाहिद। तो एक ने कहा जी यहाँ हम औलाद के बारे में बड़े परेशान हैं, क्या करें, कोई हमें इसका सलूशन बताएं। मैंने कहा बहुत आसान है, माँ अपने बच्चे को टाइम दे। नसीहत की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम दे। मैंने कल आपको शक्ल बना के दिखाया था कि मेरे नबी हसन हुसैन को कमर पे बिठा के कमरे में चक्कर लगाते हैं। इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े नबी, और बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे हैं और उनको लेकर घूम रहे हैं। फिर दोनों भाइयों को उतार देते और उनकी बहन ज़ैनब को बिठाते और फिर कमरे में चक्कर लगाते। फिर फरमाते तुम्हारा ऊँट कैसा है। एक दफ़ा आप सजदे में गए, फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़, और सजदा लंबा, इतना लंबा हुआ कि सहाबा समझे अल्लाह के नबी फौत हो गए। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैं पहली सब में था तो मैंने यूं करके देखा, भाई चक्कर की है, तो देखा दोनों भाई हसन हुसैन मेरे नबी की कमर पे चढ़े हुए थे और मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। ये काम करो तो बच्चे तुमसे प्यार करेंगे। तुम कहते हो बच्चे हमसे डरते नहीं। मैंने कल भी कहा था डाइन ना बनो, माँ बनो, थानेदार ना बनो, बाप बनो। तो उन्होंने ऐसे हाथ आगे किया कि मैं बच्चों को नीचे उतारूं। तो मुझे देखना, आपने यहाँ से ऐसे सजदा होता है ना, तो आपने इधर या इधर से देखा कि एक हाथ आगे आ रहा है मेरे बच्चों को उतारने के लिए, तो आपने सजदे में यूं किया,
ये देख रहे हो, वो पीछे हट गए। जब तक वो खुद नहीं उतरे मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। और जब नमाज से फारिग हुए तो एकदम दोनों को अपनी गोद में लिया, कभी अभी हुमा व अम्मी ला तुज़ुहुमा, मेरी जान कुर्बान हो इन दोनों पर, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इन्हें दुख ना पहुंचाना। क्या आप देख रहे थे, एक जहर में तड़प तड़प के मारा जाएगा और एक का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया जाएगा। आपको औलाद की मोहब्बत, नबी जिस दिन आप जा रहे थे पीर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 611 ईस्वी 6 जून, आपने सारी बीवियों को बुलाया, इत्मीनान से मिले, रुखसत फरमा दिया। फिर दामाद अली को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखे, उनके कमर पे हाथ फेर ना, फातिमा को बुलाया, उनके कान में कहा बेटी मैं जा रहा हूँ। वो रोने लगी, कहा रो नहीं, तू भी जल्दी मेरे पास आ जाएगी। 6 महीने बाद सिर्फ 24 साल की उम्र में हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ। फिर आपने अली को बुलाया, दुआ दी, कहा फिर हसन हुसैन को बुलाओ। जो ही आपने उनको यूं लिया तो आपके ऐसे पानी की तरह आंसू बहने लगे, इस तरह कि आप आगे देख रहे थे कि एक बच्चे का सर कट के नेज़े पे चढ़ रहा है और एक जहर में तड़प रहा है, लेकिन आपने तकदीर, अल्लाह की तकदीर पर राजी हो गए। और जिब्रील, थोड़ी देर के बाद जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह मौत का फरिश्ता बाहर है, अंदर आना चाहता है। जहां मौत भी पूछ के आए, उस हस्ती से प्यार ना करें तो और किससे करें। मलकुल मौत भी इजाजत लेकर अंदर आए और आकर कहा अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह। आपने कहा वालेकुम सलाम। कहा या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। मैंने नबियों की जानें निकाली, नेकों की, किसी को सलाम नहीं किया, आप पहले हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा कि मेरे नबी से पूछ के अंदर जाना, बगैर पूछे ना जाना। आप पहली हस्ती हैं, मेरे रब ने कहा आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। आपने फरमाया अगर मैं कहूँ तो मेरी जान निकालोगे? कहा जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, आदमी यहाँ से सवाल करता है कि तू क्या कहता है, जाऊं या ठहरूं? तो जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है। ऊपर सारे स्टेज सज गए हैं आपके वेलकम कहने के लिए। आज सातों आसमान के फरिश्ते इकट्ठे। सुनो अब मेरी आखिरी बात है। आपने कहा देखो, हसन हुसैन के लिए हाथ नहीं उठाए, देख रहे थे तड़पता हुआ जहर में और कटता हुआ सर, उनके लिए हाथ नहीं उठाए। आपने जिब्रील से कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। ये जो हम बैठे हुए हैं, गुनाहों के दाग अपने सीने पर लेकर, चेहरे पर लेकर, कहा जाओ पूछ के आओ मेरी उम्मत के साथ क्या करे। मलकुल मौत वहीं खड़ा रहा, जिब्रील वापस गए और वहां से पैगाम आया कि मेरे महबूब, हम आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, इधर टाइम भी ख़त्म हो चुका है, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर उस वक्त मेरे नबी ये अल्लाह को न मनवाते तो आज हम भी बंदर खंजीर बन के फिर रहे होते। दुआएं दो उस कमली वाले को जो अपना जिगर कटा गया। एक रात आप भूख से लेटे हुए ऐसे, कभी यूं होते हैं कभी यूं होते हैं, करो हजरत आयशा के घर की बारी, कभी ऐसे होते हैं कभी ऐसे होते हैं। फिर एकदम आप आगे हुए और वो जो चारपाई की लकड़ी होती है उस पर अपने पेट को यूं रखा और ऐसे झुक गए, यूं यूं झुक गए। हजरत आयशा बेकरार हो के खड़ी हो बैठ गए, या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे? मैदे को इकट्ठा कर रहे थे, भूख की शिद्दत। फरमाया आयशा भूख बड़ी लगी, आयशा भूख बड़ी लगी। जिसके लिए कायनात बनाए, आयशा भूख बड़ी लगी। तो हज़रत आयशा रोने लगी, या रसूल अल्लाह आप यूं हाथ उठाएंगे और आपके लिए सब कुछ आ जाएगा, आप मांगते क्यों? कहा आयशा मुझसे पहले मेरे भाई अंबिया इसी फाके में गए,
میں بھی اسی فاقے میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، نوجوان بیٹھے ہو، بچیاں بچے، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، اور نبی والے اخلاق سیکھو، آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ برداشت کرنا اپنے نبی کو بناؤ، اور نبی والے اخلاق سیکھو، آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اب آپ کینیڈین ہو یا جہاں سے بھی ہو، اس پاسپورٹ کی عزت کرو، یہاں کے قانون کا احترام کرو، یہاں وائلیشن نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ میرے پیپر بن جائیں، قیامت کے دن کالے منہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور جو حکومت تمہارے لیے قانون بناتی ہے اس کو فالو کرو، ٹیکس کی چوری مت کرو۔ یہ گورنمنٹ تم پر لگاتی ہے، ہماری حکومتیں تو لگاتی نہیں ہیں، لیکن یہ حکومت تو تم پہ لگاتی ہے، تو اللہ کے واسطے چور نہ بنو۔ ٹیکس کی چوری بہت بڑی چوری ہے کہ سب آپ کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں کے قانون کو اوروں سے زیادہ اچھی طرح فالو کرو۔ دوسرا، یہاں غیر مسلم رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو عزت دو، ان کی خوشی میں ان کو مبارک دو۔ وہ ان پہ غم آئے تو جا کے ان کے دکھ درد کو بانٹو۔ وہ بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل پوچھنے جاؤ، وہ مر جائیں تو گھر والوں سے جا کر افسوس کرو۔ تب جا کر وہ اسلام کے لیے سوچیں گے کہ یہ کون ہے محبت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے۔ ہم اپنے ہی کنویں میں گھوم رہے ہیں مینڈک کی طرح۔ کس طرح بات آگے جائے گی جب تک وہ ہمارے اخلاق نہیں دیکھیں گے، ہماری محبت نہیں دیکھیں گے، ہماری خدمت نہیں دیکھیں گے۔ کتنے یہاں اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں، چکر لگایا کرو، جا کے صرف ایک سمائل دے دو تو اس بوڑھے کا سارا دن اچھا گزر جائے گا۔ کتنے کرنے کے کام ہیں۔ اگر آپ کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے تو اب پاکستان میں جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں اپنا سب کچھ خرچ کرو، وہاں کاروبار نہ کرو، یہاں کاروبار کرو۔ ادھر زکوٰۃ نہ دو، ادھر زکوٰۃ دو، یہاں بھی بہت زکوٰۃ کے مستحق لوگ آپ کو ملیں گے، یہاں خرچ کرو۔ اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، فوزان بیٹے کا جس سے مجھے تیسری دفعہ بلایا،